आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जो इस बार छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा पास कर ली हैं और 11वीं में यानी इंटर में नाम लिखाने के लिए बेचैन है, नाम लिखाने के लिए उत्सुक है, तो इसके लिए ये खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11th में यानी 11वीं में चाहे किसी भी विषय से हो, आप चाहे तो आर्ट्स से नाम लिखावे, आप चाहे तो कॉमर्स से नाम लिखावे और आप चाहे तो साइंस से नाम लिखावे। किसी से भी नाम लिखा सकते हैं आप, आर्ट्स से भी और कॉमर्स से भी या साइंस से, किसी से भी। तो इसके लिए जो ऑनलाइन जो अप्लाई होना है, ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFSS कहा जाता है। यानी सीधे आप OFSS, ऑनलाइन फैसिलिटीज सिस्टम फॉर स्टूडेंट, यानी ये ऑनलाइन की व्यवस्था कई साल से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन सरकार अप्लाई लेती है। इंटर में आपको नाम लिखाना है तो ये ऑनलाइन जो होती है, एक साइट है, वेबसाइट देखिए, वेबसाइट अब जब ये जाके गूगल में या क्रोम में जाके वेबसाइट है https://www.ofssbihar.net, यानी वैसे भी अब जब गूगल क्रोम में जाकर या गूगल में या क्रोम में जाकर OFSS इंटरमीडिएट ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन अप्लाई, जब ये आप टाइप करिएगा तो आपको एक वेबसाइट खुल जाएगा, वहां से आपको प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया 24/4 से यानी 24 मई 2025 से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, अप्लाई शुरू हो रही है। आप उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों को लिए तो आसान है, अन्य बोर्ड के लिए थोड़ी इसमें कुछ भरना होता है। जब ये आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट OFSS, तो आपको ये अप्लाई करने से पहले उसका जो कॉमन फॉर्म है, यानी उसमें क्या समाएगा, वहां जाकर वेबसाइट खोलेंगे तो वहां कॉमन फॉर्म होगा, प्रोस्पेक्टस होगा, उसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने में और भी आसानियां सहूलियत हो सकती है। एक बार कॉमन फॉर्म देख लीजिए। अच्छा, जब ये उसको फॉर्म को ये अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। हम तो कहेंगे, हमारे तरफ से रिकमेंडेशन है कि अप्लाई खुद करिए, क्योंकि इससे बहुत सारा आसान है। जो ही अपना रोल नंबर, बिहार बोर्ड वाले के लिए जो अप्लाई होगी इंटरमीडिएट, आप जो ही अपना रोल नंबर और इंटर और रोल कोड W डालेंगे तो आपको कितना नंबर है, आप कौन कैटेगरी के हैं, डिटेल आपको कितना नंबर आया है, आपको कितना परसेंटेज आया है, ये खुद अपडेट होगा। क्योंकि आप जो 10वीं के परीक्षा पास किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, और 11th आपके बिहार बोर्ड के पास आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप इस बार कितना मार्क्स लाए हैं, कितने अंक लाए हैं, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास पहले से मौजूद है ही। इसलिए इसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्म आसानी से भराएगा। बस आपका जो 10 को जो चॉइस है, 10 को कॉलेज आपको देना है, जहां पे एडमिशन कहां लेना चाहते हैं वो कॉलेज में। और उस समय 2 बात ध्यान रखिएगा, है ना, स्कूल का कोड होगा, है ना, IFC कोड, स्कूल का कोड और नाम आप एकदम स्पष्ट से क्लियर पहले देख लीजिएगा। जो आपको जैसे कि पहले एक पेज पर आप लिख लीजिए कि आपको कौन कौन स्कूल में नाम लिखाना है। 10 को पहले नंबर पर किसको देना है, दूसरा नंबर पर किसको देना है, तीसरा नंबर पर किसको देना है, चौथा पर किसको, आदि आदि आप उसको देख लीजिए। फिर उसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में आसान है। और अन्य बोर्ड के बच्चे को भी उसमें आपको नाम आदि भरना है। इसमें 1-2 बात और ध्यान रखेंगे, इसमें जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो मोबाइल नंबर ध्यान रखेंगे, मोबाइल नंबर पर उसका काम आएगा। उसके बाद उसका पासवर्ड पर आप भी ध्यान देंगे, पासवर्ड अच्छे से लिख लेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। इसके बाद एक आपको अप्लाई जब हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। यानी आप साइंस से अप्लाई किए हैं, कौन कौन विद्यालय में आपको अप्लाई करना है, एक मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगा और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। एक ईमेल बना लीजिएगा और ईमेल पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पर ही आएगा। और आप तो नेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो बहुत सारे बात वहां से होना है। तो इसके बाद जब सारा अप्लाई कर लीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आएगा फाइनल का, वो प्रिंट अवश्य रख लीजिएगा। प्रिंट के ऊपर में एक बार कोड होगा और उसी के बगल में रेफरेंस नंबर होगा, उसको अवश्य लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आपका फाइनल में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपको नाम कहाँ लिखाना है, उस समय ये जरूरत पड़ेगा और नामांकन के समय भी ये जरूरत पड़ेगा। तो अप्लाई का डेट आ गया है। अब अपना विषय देख लीजिए कि आपको साइंस में एडमिशन लेना है या कॉमर्स में एडमिशन लेना है या आर्ट में लेना है।
आप अपना अप्लाई करिए। अप्लाई 24 अप्रैल से शुरू है और ये अभी चलेगा, अभी अप्लाई लंबा चलेगा, इसलिए हड़बड़ाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये हम अपडेट दे रहे हैं। पहले आप प्रोस्पेक्टस को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें कॉमन फॉर्म ही है, कॉमन फॉर्म को आप डाउनलोड करके और आसानी से पढ़ सकते हैं और खुद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक फोटो और एक साइन एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा। फोटो और साइन, आधार नंबर तो आपके पास पहले से है ही, पूरा एड्रेस उसमें फिलअप होगा, उसके बाद 10 को कॉलेज या स्कूल का नाम होगा और उसमें 350 ऐसा कुछ रुपया आपको कटना है। उसके बाद 2-3 बात जो इसमें बेसिक बातें हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। ये मोबाइल नंबर जो आप उसमें देंगे ओटीपी के लिए, ये मोबाइल नंबर आप भूलेंगे नहीं, जो मोबाइल आपका चालू है वही नंबर देंगे। उसके बाद उसका जो पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को, ईमेल और पासवर्ड दोनों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आएगा, यानी पूरा जो 10 कॉलेज का अप्लाई, नाम, पेमेंट, फी, आपका जो घर का एड्रेस है, कहाँ कहाँ नाम लिखाने वाले हैं, वो 10 कॉलेज का पूरा नाम और पहले से लिख लीजिएगा, ताकि वहां जो अप्लाई करने जाइए तो अप्लाई करने में और सावधानी से अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है कि आपके बगल का स्कूल छूट जाता है और साइबर वाला या अन्य आदमी दूरी का हो जाता है, तो इसमें घबराइए नहीं, आप आसानी से अप्लाई करिए। और इसमें अप्लाई करने समय विषय नहीं मांगा जाता है, केवल आप आर्ट रखना चाहते हैं, कॉमर्स रखना चाहते हैं या साइंस रखना चाहते हैं, ये केवल शंकाएं मांगा जाएगा। यहाँ बायोलॉजी या मैथ ये भी नहीं मांगा जाएगा, यहाँ विषय की चर्चा ही नहीं होगी। केवल इंटरमीडिएट में आप नामांकन लिखाएंगे, इंटरमीडिएट में यानी 11वीं 12वीं ऐसा कहा जाए कि 11वीं में नाम लिखाना चाहते हैं, यहाँ का सारा आपको ऐसा जानकारी मांगा जाएगा। इसमें विषय की कोई बात नहीं है, जब आपका नाम लिखा जाएगा उसके बाद वहां विषय की चर्चा होगी। इस वीडियो में इतना ही। नाम लिखाने संबंधी कोई ऐसी आपके पास अपडेट है या फिर कोई ऐसा स्वभाव है, सुझाव, जानकारी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। इसका जो साइट है फिर सुनिए, OFSS, और आप चाहे तो इसका अप्लाई खुद से कर सकते हैं। आप सभी को हमारे तरफ से जीवन के नए अध्याय में, क्योंकि जो जीवन का जो मेन 10वीं के बाद, 10वीं तो एक पड़ाव है, 10वीं के बाद जो ही पढ़ाई लिखाई शुरू होती है आगे, यानी पहले तो ये कॉलेज में पढ़ाई होती थी, लेकिन अब से ये स्कूल में होगी। 12वीं बहुत मौका देता है। 12वीं अभी 10वां तक आप कॉमन विषय पढ़ रहे थे, जो आपको कहा जा रहा था वो पढ़े जा रहे थे, लेकिन यहां से आपको मौका है साइंस पढ़ने का, कॉमर्स पढ़ने का, आर्ट पढ़ने का, जीवन में कुछ कर दिखाने का। हमारी तरफ से और हमारे पूरे टीम के तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए आप अपना विषय का चयन कीजिए और इंटर में नामांकन लीजिए। धन्यवाद।